हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्नन एंड फ्रीमैन ने जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए हैं वो कितने टाइप्स हैं। वर्नन एंड फ्रीमैन ने यहाँ पर तीन टाइप के इंटेलिजेंस बताए हैं: बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का सिंपली यही मतलब है कि किसी भी नए इन्वायरमेंट में इजीली अडेप्ट कर लेना, उस नए इन्वायरमेंट को बहुत आसानी से, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल हर हर जगह की अपनी एक बायोलॉजी है, हर बॉडी की भी अपनी बायोलॉजी होती है, हर माइंड की भी अपनी बायोलॉजी होती है। जैसे कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में रहता है, सपोज नॉर्वे में रहता है, नॉर्वे बहुत ठंडा एरिया है, और उसको सडनली कीनिया में आके रहना पड़े जो कि अफ्रीका में है, जो कि बहुत गर्म है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत इजीली उस नए इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेगा। जैसे बहुत से लोगों को एकदम प्रॉब्लम हो जाती है अगर मौसम बदल जाए, थोड़ा सा भी मौसम बदल जाए तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि हम नहीं इसमें रह सकते हैं, हमें वैसे ही रहने की आदत है। तो उनके अंदर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं होती है। लेकिन जो बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं नए इन्वायरमेंट को, उनके अंदर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो जैसे कि कोई भी इंसान बहुत अमीर है और उसकी लाइफस्टाइल उसी हिसाब से है, और सडनली अगर वो गरीब हो जाए तो उसकी लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से हो जाएगी। तो अगर वो आसानी से उस दूसरी वाली लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर ले बिना किसी प्रॉब्लम के, कि सपोज किसी को महंगी वाली गाड़ी में आना जाना पसंद था, उसमें जाता था, अमीर था, और एसी कार थी उसके पास में, एसी घर था, एसी ऑफिस था। अभी सडनली वो बहुत गरीब हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो बस में ट्रैवल कर रहा है, या वो साइकिल से जा रहा है, या पैदल जा रहा है, धूप में जा रहा है, और बहुत ही लेबर वाला काम कर रहा है। लेकिन वो खुश है, इजीली उसने अडाप्ट कर लिया उस नए इन्वायरमेंट को, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो खुश है बहुत, नॉर्मली उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उसको कहेंगे कि उसमें बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, जो उसकी लाइफ की या एनवायरनमेंट की नई बायोलॉजी है, उसमें इजीली वो अडाप्ट हो गया है। तो वो होती है बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो अब दूसरी क्या है? ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कोई भी ऐसी इंटेलिजेंस जिसको मापा जाता है, जिसको मेजर किया जाता है। जैसे कि मेंटल एज को यहाँ मेजर किया जाता है। कैसे? मतलब आईक्यू को हम बताते हैं, किसी भी इंसान का आईक्यू कितना है तो वो कैसे बताते हैं? उसकी पहले मेंटल एज पता करते हैं, फिर रियल एज पता करते हैं। तो यहाँ पर उसको आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है रियल एज। जैसे कि किसी की रियल एज अगर 10 साल है और मेंटल एज उसकी, कोई भी एग्ज़ाम लेके पता चलेगा कि अगर उसका एग्ज़ाम लेंगे, उस एग्ज़ाम में अगर वो 10 साल की उम्र के बच्चों की अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो समझ लो कि उसकी 10 साल है, लेकिन उससे 12 साल के बच्चों का भी क्वेश्चंस पूछेंगे, 20 साल का भी पूछेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर 10 साल के बच्चों को कर पा रहा है तो 10 साल ही है, वो भी नहीं कर पा रहा है तो उससे नीचे जाएंगे, 9 साल का, 8 साल का, 5 साल का। तो जिस भी एज तक के बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स वो सॉल्व कर लेता है, वो उसकी मेंटल एज कहलाएगी। अगर वो 20 साल के बच्चों का कर पा रहा है, 10 साल की उम्र में 20 साल की एज के बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेता है, तो समझ लो उसका आईक्यू ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से किसी की इंटेलिजेंस को मापना, उसको मेजर करना, उसको कहते हैं कि ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, कि इसकी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कितनी है। इसकी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस अगर 100 है तो एवरेज है, अगर 120 है तो उस बहुत एवरेज से भी ज़्यादा है, 140 है तो गिफ्टेड है। इस तरीके से अगर 70 है तो बहुत नीचे आ जाती है, बहुत बिलो एवरेज आ जाती है। तो इसको कहते हैं ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, जो भी इंटेलिजेंस जिसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है। अभी तीसरी है साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस का, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान। यानी आपने देखा होगा कई सारे आईएएस के इंटरव्यूज में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है आईएएस एस्पायरेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये जान सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग बाहर से कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल कुछ और ही होते हैं। तो वो कैसे पहचाना जाए कि अंदर से वो कैसे हैं? तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है, क्योंकि उनके पास साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। वो आपकी हाव भाव से आपको भांप लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक्चुअल में अंदर से क्या है, वो आपको वो देखकर ही पहचान लेते हैं।
उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है। तो उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो आपके मन के अंदर झांक जाए बिना कुछ आपके एक्टिविटी किए। तो अब यहाँ पर कैटल ने साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस को दो पार्ट्स में बांटा है। उन्होंने बोला है कि साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस दो टाइप की है, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। अभी तक मैंने आपको बताया था कि वर्नन एंड फ्रीमैन ने तीन टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, बायोलॉजिकल, ऑपरेशनल एंड साइकोलॉजिकल। अब कैटल ने दो टाइप की इंटेलिजेंस बताई है कि साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस दो टाइप की है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी, तो आप वर्नन एंड फ्रीमैन मत लिख देना, कैटल इसका राइट एग्जाम्पल है। वर्नन एंड फ्रीमैन ने तीन टाइप की इंटेलिजेंस दी है, ऑपरेशनल, साइकोलॉजिकल एंड जो तीसरी है बायोलॉजिकल। और कैटल ने दो टाइप की साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस दी है, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड। तो क्रिस्टलाइज्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? क्रिस्टलाइज का मतलब यहाँ क्रिस्टल से आता है, यानी हम क्रिस्टल्स में नॉलेज अपने माइंड में रखते हैं, यानी कि हमारी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस हमने लिया है, जो नॉलेज हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है, उस नॉलेज को हम यहाँ पर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी उस एक्सपीरियंस को जो हमने गेन किया है अपनी लाइफ से नॉलेज के फॉर्म में, उसको हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, उस एक्सपीरियंस्ड नॉलेज को, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जैसे कि अ, कोई भी थ्योरम है, सपोज कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने कोई भी थ्योरम उससे रिलेटेड पहले से पढ़ी हुई है, तो उस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी दो साइड गिवन है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो हम हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि तीसरी साइड हमें पता करनी है। तो हमने क्या किया कि हमने अपने क्लास में कभी स्कूल में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को निकालने के लिए बनाई गई है। तो हमने वो थ्योरम अप्लाई की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि ये थ्योरम है। यहाँ पर हमें सी स्क्वायर जो सी निकल के आया वो 10 सेंटीमीटर निकल के आया, जो हाइपोटेन्यूज निकल के आई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस थ्योरम को हमने अप्लाई किया और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तीसरी साइड निकाल दी। तो ये क्या था? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थी कि हमारे दिमाग में हमने पहले कभी किसी ने हमें ये थ्योरम पढ़ाई थी, टीचर ने, कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड को हम निकाल सकते हैं। तो हम आगे चल के जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तो हमने उस प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई कर दिया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या थी? हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो अब इसका क्या है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमेशा पूरी लाइफ टाइम डेथ तक ये बढ़ती ही जाती है, यानी हमारा एक्सपीरियंस गेन होता ही जाता है, जितना हम उम्र आगे जाती है उतना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा हम इस तरीके के हो जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अपना एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। तो ये बढ़ता जाता है एज के साथ साथ, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है एज के साथ। तो इसकी ये दो चीज़ें हैं जो खास तौर पे याद रखना। एक तो ये हमारे एक्सपीरियंस से जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। दूसरी, ये उम्र के साथ बढ़ती जाती है ये इंटेलिजेंस। ये दो बातें हैं इसमें खास। अब दूसरी कौन सी है? फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का यहाँ पर मतलब, फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड, है ना? फ्लूइड का मतलब यहाँ लिक्विड से है, यानी कि खून में जो इंटेलिजेंस हम लेकर आते हैं, यानी कि हेरिडिटी में जो इंटेलिजेंस हम लेकर आते हैं, उसको कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो हमें किसी ने बताई नहीं होती है, यहाँ हमने इस लाइफ में कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, ये हमने खुद से ही जाना होता है, अपने अंदर ही हम अपनी सोच में डूब जाते हैं और बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर डालते हैं अपनी अंदर सोच में डूब कर ही। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूं, तो जैसे कि पजल्स को सॉल्व करना, कोई भी पजल हमारे सामने रख दिया, तो हम अपनी इमेजिनेशन में जाकर उसका सोल्यूशन ले आते हैं, तो उसको सॉल्व करना, एक तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है कि सॉल्विंग पजल्स। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना,
वो जो स्ट्रैटेजीज़ हम बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उसमें भी फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो कि जब मैं छोटी थी 10 साल की थी, शायद 11 साल की थी, तो मेरे मन में एक ख़्याल आया था कि रॉकेट ऊपर ही क्यों जाता है? कैसे चला जाता है? तो मैं अपने मन में ही सोच में डूब गई और सोचने लगी कि बिना सीढ़ी के या बिना लैडर के हम ऊपर नहीं जा सकते, तो ये इसकी सीढ़ी क्या है? इसने किसको सीढ़ी बनाया? तो मेरे मन में एक अपने आप इमेजिनेशन आया कि ये रॉकेट ऊपर है और अर्थ और स्काई के बीच में क्या है? उसके बीच में सिर्फ एक ही सीढ़ी है, वो है एयर। तो एयर को उसने सीढ़ी बनाया, तो कैसे बनाया है? तो वो भी मेरे मन में ख्याल आया कि एयर को उसने प्रेशर के रूप में यूज़ किया है, उसको नीचे को प्रेशर कर रहा है ताकि वो ऊपर को अपलिफ्ट हो पाए। तो ये सिर्फ मेरे इमेजिनेशन से मैंने इसको निकाला था, लेकिन जब उस टाइम गूगल नहीं था, लेकिन आगे चल के कभी गूगल पे मैंने चेक किया तो वो सच में यही निकला। तो मैं बहुत हैरान रह गई कि ये कैसे था, लेकिन बस वो एयर की जगह वो गैस था, लेकिन गैस भी एयर का ही फॉर्म है। तो ये क्या था, ये मेरी फ्लूइड इंटेलिजेंस थी। तो शायद मैं अपनी हेरिडिटी में ये लेकर आई थी, क्योंकि ये किसी ने भी मुझे कभी बताया नहीं था कि ये ऐसे रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। अब दूसरा सेम क्या है, न्यूटन। यहाँ पर जो न्यूटन है वो पेड़ के नीचे एक बार बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल नीचे गिरा। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो वही उस सोच में डूब गए, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस सोच में जाते जाते उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद कोई शक्ति है जो नीचे को चीज़ों को खींचती है। तो उस शक्ति को उन्होंने डिस्कवर किया, जो कि ग्रेविटी होती है। फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ बनाया और ये फॉर्मूला बनाया है ग्रेविटी की वजह से। तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने लग गया। तो अब आगे चल के ये जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा था, वो था क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इन लोगों ने न्यूटन का ये लॉ पढ़ा हुआ था, तो इसको यूज़ कर दिया। लेकिन न्यूटन ने ये लॉ खुद डिस्कवर किया अपनी सोच में जाकर डूब कर। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी, एक साइंटिफिक थिंकिंग थिंकिंग थी। तो वो क्या था, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस थी। तो ये इन दोनों के बीच का फ़र्क है, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस के बीच का फ़र्क, कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम आई कहाँ से, उसको डिस्कवर करना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी इस पूरी वीडियो में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर मुझे वो वैलिड लगता है तो मैं उसका आंसर ज़रूर आपको लिखूंगी।